नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, सर्वोदय इंस्टीट्यूट। ध्यान रखेंगे, प्लेटफॉर्म का नाम जरूरी है अभी, क्योंकि शुरुआती स्टेप है तो इसलिए चीजें धीमे धीमे मूवमेंट कर रही हैं। तो जैसा कि एक टॉपिक है या एक पॉइंट है, करंट अफेयर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और आप सबके एग्जाम में भी ये आने के चांसेस बिल्कुल 100% है। प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, तो हम आज आपको समझा देते हैं प्रोटेम स्पीकर क्या है, ठीक है, उसका रोल क्या है या उसकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है, या प्रोटेम स्पीकर अभी कौन बना, और समझेंगे प्रोटेम स्पीकर किन किन हाउसेज में होगा, ठीक है, ये भी समझेंगे। तो करंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी से आया है पॉइंट, जिसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे आप सबके साथ, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर को ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, एक बात ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अस्थायी मतलब क्या होगा, यानी परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, इसी को आप कह सकते हो अस्थायी। या एक लाइन यहां और यह कर सकते हैं यूज, वो है कार्यवाहक, ऐसा कह सकते हैं ना हम लोग, कार्यवाहक कह सकते हैं या अस्थायी कह सकते हैं। अस्थायी तभी कहेंगे जब वो कुछ समय के लिए हो, जैसे कोई कहता है कि एक प्रकार से, जैसे सपोज डेट किसी स्कूल संस्था में देखो तो कहते हैं कि ये कार्यवाहक प्रिंसिपल है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्टिंग प्रिंसिपल है वो वास्तव प्रिंसिपल नहीं है, जैसे रियल प्रिंसिपल आएगा उसकी भूमिका क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। जस्ट कुछ ऐसा ही प्रोटेम स्पीकर है। अगर हम बात करें आर्टिकल की, 95 के फर्स्ट में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो पहले समझेंगे कि प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, अभी बता देंगे कैसे क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। तो देखिए अब यहां पर ध्यान देना है कि अभी हमने क्लियर नहीं किया कि हम प्रोटेम स्पीकर किसकी बात कर रहे हैं। तो हम प्रोटेम स्पीकर बात कर रहे हैं लोकसभा की। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा, और एक प्रोटेम स्पीकर होता है विधानसभा, दोनों में होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, विधानसभा में भी होता है और लोकसभा में भी होता है। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं हम, अभी बात कर रहे हैं लोकसभा की। तो जो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक। अपॉइंटमेंट, अगर हम शपथ की बात करें, ओथ, तो ये भी कौन करेगा, ये भी राष्ट्रपति ही करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट, इसको भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। तो नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति, और कुछ ऐसा है नहीं, कोई वेतन, कार्यकाल, ये सब पॉइंट तो आएंगे नहीं ना, इनकी बात ही नहीं करनी है। तो पूछते हैं कभी कभी एक क्वेश्चन कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो वो ऑप्शन से आइडिया मिलेगा कि वो लोग गवर्नर मेंशन कर रहे हैं या फिर राष्ट्रपति कर रहे हैं, क्योंकि राज्य के मामलों में गवर्नर की भूमिका होगी और केंद्र की बात करेंगे तो फिर प्रेसिडेंट की भूमिका होगी। तो यहां पर ध्यान देना है, नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ या ओथ राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सेम हो जाएगा पॉइंट यहां पर। अब इसकी अगर बात करें तो ये चूंकि प्रोटेम स्पीकर होता है, अब इसका क्या है, अब इसका कार्य क्या है, कि क्या फंक्शनिंग करता है, किस लिए इसको रखा गया है। तो एक चीज ये समझ लीजिए कि इसकी भूमिका 5 वर्षों में एक ही बार आती है, जब किसी नई लोकसभा का गठन होता है या नई लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होके आते हैं। तो कार्य क्या हो जाएगा, नवनिर्वाचित, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाना। क्या काम हो गया इसका, इसका फिर कार्य क्या हो गया, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाना, यही काम करेगा ना ये। और क्या करेगा, जब प्रथम बैठक होती है, जब प्रथम बैठक होती है, देखा होगा आप सभी लोगों ने, प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है, प्रथम बैठक की
अध्यक्षता करता है। और जब ये प्रथम बैठक की अध्यक्षता को कंप्लीट करता है तो होता क्या है कि जो नवनिर्वाचित सांसद आए, भाई शपथ तो, इनको शपथ तो दिलवा दिया। अब ये देखेंगे कि प्रोटेम स्पीकर अभी कौन बना है ना, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, वो 18वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा है, जिसका कार्यकाल 2024 से लेकर के 2029 तक रहेगा। क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान रखेंगे हम लोग कि कार्यकाल कब से कब तक रहेगा। 2024 से 2029 तक ये कार्यकाल होगा। किसका? 18वीं लोकसभा का। प्रोटेम स्पीकर का कोई कार्यकाल नहीं होता। आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि 10 दिन है, 7 दिन है, क्योंकि वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे सभी सांसदों की शपथ वाला कार्य पूरा हो जाएगा और जैसे ही लोकसभा के नए अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, उसको चुनते हैं ना लोकसभा के, जो लोकसभा के मेंबर हैं वही चुनते हैं उसको। तो जैसे ही लोकसभा का परमानेंट अध्यक्ष का जहां सिलेक्शन हो जाता है, ये पद अपने आप में क्या होता है? स्वतः समाप्त हो जाता है। तो कुछ ऐसी ही प्रक्रिया जस्ट विधानसभा के मामलों में भी होगी ना। तो अभी देख लेते हैं। अब लोकसभा के जो है स्पीकर की बात करते हैं, तो यहां देख लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका नाम क्या है? भर्तहरि मेहताब। ठीक है, कहां से है ये है कटक से। कटक लोकसभा सीट है। किसकी बात कर रहे हैं? उड़ीसा की। उड़ीसा, ठीक है। और पार्टी कौन सी इनकी है? बीजेपी। हालांकि ये बीजू जनता दल, ठीक है, नवीन पटनायक की पार्टी थी उड़ीसा में। उसी पार्टी से काफी समय तक ये सांसद रहे हैं। इस बार इन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो बीजेपी से सांसद ये चुन लिए गए। बाकी सबको पता है कि नवीन पटनायक जी काफी लंबे समय तक उड़ीसा के सीएम रहे, लेकिन इस बार कुछ समीकरण चेंज हो गए, वहां सीएम भी भाजपा का हो गया। तो ध्यान रखेंगे, ये सब जनरली आपसे पूछा नहीं जाता है पार्टी, कटक। लेकिन फिर भी अभी ये पूछ सकते हैं कि 18वीं लोकसभा के, अच्छा किसको बनाते हैं, बनाते किसको है? जो प्रोटेम स्पीकर बनता है वो सबसे वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा। सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होगा लोकसभा का वही होता है। कभी कभी क्या होता है कि इनसे ज्यादा भी सीनियर होते हैं, लेकिन थोड़ी इसमें राजनीति हो जाती है कि किसको रखा जाए या किसको ना रखा जाए। अच्छा, ऐसी व्यवस्था है कि एक प्रकार से जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसमें जो अधिकारी लोग हैं, वो जिसका नाम भाई सरकार की तरफ जाता है कि रिकमेंड कर दो, वही नाम राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। और उसके आधार पर ही क्या होता है, तो सबसे वरिष्ठ मेंबर होता है जिससे उसका अनुभव हो। जैसे कहते नहीं 6 बार 7 बार 8 बार, तो जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका अनुभव क्या होगा? बढ़िया होगा ना। तो ध्यान रखेंगे, प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा के नाम क्या है? भर्तहरि महताब। लोकसभा सीट कटक उड़ीसा, पार्टी बीजेपी है, सबसे वरिष्ठ मेंबर होता है। ठीक है, कार्य इनका हमने बता ही दिया। नियुक्ति शपथ आप जान ही गए। ठीक है। अब इसके बाद जस्ट कुछ ऐसी ही प्रक्रिया, जस्ट कुछ ऐसी ही प्रक्रिया कहां होती है? विधानसभा के मामले। विधानसभा की अगर बात करें, क्योंकि विधानसभाएं क्या है, विधानसभाओं की बात करेंगे तो विधानसभा बहुत ज्यादा है अपने देश में। ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो पहली बात तो 28 स्टेट्स, ठीक है, 28 स्टेट्स हो गए। और कुछ हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जैसे दिल्ली, ठीक है, और पुदुचेरी,
ठीक है, और एक हमारे यहाँ हो जाएगी JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 3 यूटी हो गई। तो उधर से 28 स्टेट्स और इधर क्या हो गई 3 यूटी। इन तीनों यूटीज में क्या है, विधानसभा है। तो जैसे लोकसभा की प्रक्रिया हुई है वैसी विधानसभा की प्रक्रिया होती। लेकिन किसी भी स्टेट के विद्यार्थी को किसी दूसरे स्टेट का नहीं पढ़ना होता है प्रोटेम स्पीकर। रीजन ये है कि आप तभी पढ़िए, जैसे कोई यूपी का विद्यार्थी है और वो एमपी का विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर तभी पढ़े जब वो एमपी की कोई परीक्षा देना चाहता है। अदरवाइज तो हर राज्य में जब नई विधानसभा का गठन होता है या निर्वाचन होता है तो प्रोटेम स्पीकर तो बनता ही है। तो कितने सारे प्रोटेम स्पीकर पढ़ते रहेंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो प्रोटेम स्पीकर है वो लोकसभा का है, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज व्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है, वो एक ही व्यक्ति होगा। इसमें क्या होगा, जिस राज्य का होगा उसका नया आपको मिलेगा, लेकिन जस्ट सेम प्रोसेसिंग, सेम भूमिका वही है जो लोकसभा की है, वही विधानसभा की है। अगर यहां बात करते हैं कि किसी राज्य का प्रोटेम स्पीकर या राज्य विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर, तो उसकी नियुक्ति ध्यान रखेंगे हमेशा कौन करेगा, राज्यपाल, ये नहीं भूलेंगे। और अगर उसकी हम शपथ की बात करें तो ये दोनों पॉइंट नहीं भूलेंगे, शपथ में भी क्या आएगा, राज्यपाल आएगा। तो दोनों में कॉमन रहेगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये विधानसभा की बात कर रहे हैं ना। तो क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है ना यहां तक। तो ये एक समझ लेंगे हम लोग कि इसकी भूमिका क्या है, कैसे क्या क्या है। और जैसा भी आप लोगों को कुछ अपना कमेंट देना है, कुछ डाउट लगता है, कहना बोलना है, तो आप अपनी बात कमेंट के माध्यम से करिए। क्योंकि लाइव जो क्लास है वो भी उम्मीद है शायद बहुत जल्दी वो भी करेंगे स्टार्ट। अपने विचार जो रखिए, कुछ भी आपका सजेशन होगा अच्छा रहेगा। बाकी हम कोई ना कोई नया टॉपिक हर दिन 2-3 छोटे छोटे वीडियो बना बना के आपको अपनी बात कहते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी सभी लोग कोशिश करिए, सारे विद्यार्थी जो भी हमारे हैं, कि आप सबको हर हाल में जुड़ना ही जुड़ना है, ये गैप आपको करना नहीं है। और मैक्सिमम लोगों को जोड़िए इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का, धन्यवाद।